हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है अंतिम अंतिम घड़ी है और जिस तरह से आपने पिछले पेपर में किया उससे कहीं ज़्यादा इसमें आप कर पाओगे। और पूरा धैर्य बना के रखो मेरे प्यारे बच्चों। मैं संस्कृत में आपको मतलब 80 से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। और आपको आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के परीक्षा हॉल में जाना है। और याद रखिए कि आपने जितना पढ़ा उसी में से आएगा। संस्कृत टोटली हिंदी लगभग लगभग हिंदी हो गया है, प्रश्न दोगुने हो गए हैं। और कुछ कहने की बात बची अब नहीं रही, क्योंकि आप बिल्कुल चिंता ना करें। संस्कृत है, ये आज जो पेपर है बहुत ही आसान पेपर आने वाला है। आप कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मतलब जितना जितना जो है हल्का क्वेश्चन हो उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 85 आपको बनाने हैं, तो अनुमानतः जो है किताब के लगभग लगभग 50% मतलब 55 क्वेश्चन जरूर रहने वाले हैं। तो आप उसको ही किताब का ही बना दीजिए। 40 से 45 क्वेश्चन किताब का बना सकते हैं ना। उसके बाद से 2-4 क्वेश्चन ग्रामर का बना दीजिएगा, आपका 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए तो हम फटाफट अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और हमने ये देखिए आपको दिखाते हैं, मैंने किताब का सारा कुछ रिवीजन करवा दिया हो, जो शास्त्र क्या होता है ना। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। और यहाँ से प्रश्न जो 6 बनेंगे जो आपको याद करने हैं, जो मैंने पहले पढ़ा भी चुका है इसको, ये आपको याद है। चलिए इसको लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं उसको पढ़ लेते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तन कौन है। ये 6 क्वेश्चन। पहला है काव्य मीमांसा के कवि कौन है। आंसर आपका क्या होगा बताइए। काव्य मीमांसा के जो कवि हैं वो राजशेखर हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। ठीक है। अतु अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के राजा थे। आलस पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बाघ के हाथों में क्या था, तो कुश था। ठीक ना, सोने का कंगन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। व्याघ्रपति कथा किस कथा से संकलित है, तो हितोपदेश से लिया गया है। हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो हम सब में भारतवर्ष के प्रति जो है देशभक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, डीएवी की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई। कब हुई, 1875 में हुई। एकदम सटासट रिवीजन करेंगे। 20 मिनट में ही 100 क्वेश्चन को पढ़ जाना है बस। राम परवेश राम का जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भीखन टोला में हुआ था। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या योगेन रक्षते, यानी कि विद्या की जो रक्षा होती है मेरे प्यारे बच्चों योगी से होती है। राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था जी, तो भीखन टोला गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। राम प्रवेश का हो गया। भारत महिमा पाठ से पुराणों की कितनी पद संकलित है, तो भारत महिमा पाठ से, हाँ भारत महिमा पाठ से जो पुराणों की जो संकलित की संख्या करेगा तो 2 है। ठीक है। स्वर्गवा पवर्गवा मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्गवा पवर्गवा ना। भूति देश कौन है, तो भारत है। कौन भारत रूप कहाँ से ली गई है, तो भाष रचित जो है कौन भारत से ली गई है, तो भाष रचित से ली गई है। सहार्थे अवयव के मैंने सहार्थे में कौन लगता है, तो तृतीय विभक्ति लगता है। धनार्थे में कौन लगता है, तो चतुर्थी विभक्ति लगता है। ठीक है, ये हमने अब ग्रामर में पढ़ा दिया हुआ है। आपके नहीं देखो तो वीडियो देख लो, वहीं से क्वेश्चन रहेंगे। घर की शोभा क्या होती है, तो स्त्रियाँ होती है। स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी भी होती है। ठीक है, स्त्रियाँ घर को प्रकाशवान बनाने वाली होती है। भारत महिमा पाठ का जो है प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। भीखन टोला देखने को कौन आए थे, तो एक अध्यापक आए थे। मंदाग्नि वर्णम का जो पाठ का कवि है वो कौन है, तो वाल्मीकि हैं। आलस कथा में आग कब लगाई जाती है, जब आलसी लोग सोया था, चारों को आलसी था, चारों को चारों सोतल था। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य थे। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, तो पदात्मक हैं। भारत भूमि का जो गान करते हैं वो कौन करते हैं, तो देवतागण कहते हैं। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में, नदियाँ जो है नाम छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। सिखों के 10वें गुरु कौन है बताइए, गुरु गोविंद सिंह। पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है, तो पतन से बना है, पतन। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। किसके देवता भी गीत गाते हैं, तो भारतवर्ष के देवता भी क्या करते हैं, भारतवर्ष के लिए देवता भी गीत गाते हैं। अस्त्र शस्त्र के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जो कहाँ किसके लिए है, विधान किसके करते हैं, विधान करते हैं तो मानव के लिए। शंकर चरित्र के लेखक क्या हैं, ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है।
कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में होता था? उस समय होता था, यहाँ लिखिएगा तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। पटना नगर की जो पालिका देवी है उसको पटन देवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मैंने समय बहुत कम लिया बाबू। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो नर और नारी से चलती है। समाज की गाड़ी जो चलती है वो नर और नारी से चलती है। इस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं। कौन देश में? जो पूछेगा 4 ऑप्शन देगा, भारत, इंडिया, ये सब नहीं, भारत दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, अमेरिका दे देगा, तो आप भारत मारिएगा। तो हमने एक ऑप्शन को रखा है आपका समय बचाने के लिए, ठीक है। चलिए, कौन गीत गाते हैं जी? तो देवता गीत गाते हैं। भारतीय संस्कार, भारत में भारतीय संस्कार कै गो है? 16 गो है। अब भारत में संस्कार क प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं, ठीक है। और संस्कारों की संख्या 16 है, लेकिन 5 प्रकार पूछेगा तो 5 गो। कर्मवीर तथा सामाजिक किस वर्ग की कथा है? तो कर्मवीर जो है ना दलित वर्ग की कथा है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने, कौन था जी? राम प्रवेश था। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया था, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये, भास के कितने नाचक हैं? भास के कितने वाचक हैं? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन भास के कितने वाचक हैं? तो 13 गो होंगे, ये थोड़ा सा गलती है। चलिए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कर्ण कौंतेय पुत्र था, लेकिन वह कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। उसके पास कवच और कुंडल था। ब्राह्मण के वेश में इंद्र आए थे कवच और कुंडल लेने के लिए, ठीक है। दानवीर कौन है? तो दानवीर जो है कौन है? दानवीर कौन है? कौन है? कौन किसका पुत्र था? तो कुंती का पुत्र था। कौन किस देश का राजा था? तो कौन अंग देश का राजा था। भिक्षु के रूप में कौन आया था? भिखारी के रूप में महाराज इंद्र आए थे। अगला है, उच्चारण का जो है बताना है, तो शिक्षा का उच्चारण है, तो ये मार दीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा संधि विच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। जगत गौरवम माने जगत गौरव, अ प्लस ई जोड़ के ए बनता है, अ प्लस ई जोड़ के ए बनता है, अ प्लस बड़का ई जोड़ के ये बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगला अगला अगला, निर्लम का संधि विच्छेद करना है, तो निह में मलम जोड़ेंगे तो निर्मलम बनता है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। याद रखिएगा कि विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। अगला अगला ये, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद कीजिए। अनु में छेदम जोड़ेंगे तो अनुच्छेदम बन जाएगा, ठीक है। अगला, अ प्लस उ प्लस अ के मेल से व बनता है। प्लस उ, अच्छा है उ प्लस अ, तो क्या बनेगा? व बनेगा। आगे चलते हैं। इसमें कहता है उपसर्ग कहेगा ना, तो बाबू उपसर्ग जो है नी है, तो नी उपसर्ग है। आई जो वेदनम है ना, इसको ही प्रत्यय बोलते हैं। मैंने पहले लगता है वह उपसर्ग है, और बाद में जो लगता है वो क्या है? प्रत्यय है। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय समास विलोम शब्द जो हिंदी में पढ़ाया है उसको जाके एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आपका काम हो जाएगा। संस्कृत में भी किस पद में अव्यय उपसर्ग है? और उपसर्ग माने क्या होता है? पहले वाला, तो ये देखो अविधा है और इसमें तो ये अ जो है ना, अ ये उपसर्ग है, तो यही ना उत्तर होगा। चलिए, अगला है, जब भी आपको यहाँ पर डी पे प्रत्यय दे तो आप समझ जाइए कि उसका स्त्रीलिंग बताना है। जैसे राजन है राजा, तो रानी उसकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो मूर्ख में जो है ना, मूर्खा में स्त्री प्रत्यय पूछेगा तो टाप जो है क्या है? स्त्री प्रत्यय है। नैति माने ले जाना होता है जी, तो किस धातु का है? तो नी धातु का है। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है कि विधि लिंग लकार जो है किस में आता है? तो विधि लिंग चाहिए के अर्थ में आता है, उसमें पठेत पठेताम चलता है, तो ये पठेत पठेताम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमने आपसे बताया था कि द्रक्षति लगेगा कि मतलब ये जो है गच्छति वाला है, लेकिन ये है भविष्यति वाला, तो लिरिट लकार वाला है ये। गा गगी इसमें चलता है द्रक्षति द्रक्षत दक्षंती द्रक्षसी द्रक्षथ द्रक्षत, ठीक है। लगेगा कि वर्तमान का है, लेकिन यह है किसका? भूत नहीं, भविष्य का है जी। अगला, भव जो है किस लकार का है? तो लूट लकार का है। लंबोदर में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। समास में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए, वहीं से समास आने होंगे तो आने हो तो वहीं से आएंगे। किस समास में सभी जो प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, तो दो प्रधान दो एक होता है तो सब उसी हो जाएगा। चलो, किस समास का पहला पद होता है क्या? विशेषण विशेष है, तो कर्मधारय में। यथाशक्ति अवयव भाव समास, यथाशक्ति अगर आ लगा है तब मार देना, प्रति लगा है तब मार देना, ये सारा चीज़ आपको समझा दिया गया है। VVI क्वेश्चन है, यही आएगा परीक्षा में। राज का पुत्र समस्त पद क्या होगा? राज का पुत्र जो समस्त पद क्या होता है? राजा का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के जो रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास हैं। वेद व्यास हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, देखिए, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो दोष को दूर करना और गुणों को क्या करना? गुणों का निर्माण करना,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। संस्कार जी, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो जब उसका शादी हो जाता है तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो मरणोपरांत होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वो होता है विवाह संस्कार। अब देखिएगा, सिंदूर दान जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। खानदान की जो रक्षा होती है ना वो आचरण से होती है, और घर की जो लक्ष्मी होती है वो क्या होती है? स्त्रियाँ होती हैं। अपयश का जो नष्ट होता है वह नम्रता से हो सकता है। गरीबों को कौन समाप्त कर रहा है? तो आजकल के जो उद्योग है, टेक्निकल इशू है, वो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? पराशर ने लिखा है। किसने लिखा है? पराशर ने लिखा है। अगला देखो, आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्टियम के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। चरक संहिता की बात करें तो ये जो है आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है, और चरक संहिता के लेखक, आयुर्वेद शास्त्र के लेखक कौन है? चरक संहिता है। एक है बृहद संहिता, ये दोनों भाई की तरह लगते हैं। वारामिहिर जो है ना, ये जो है बृहद संहिता के लेखक हैं। अगला 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 ये कहता है, देखिएगा कि अग्नि दृष्टवा के पलायिता, माने अग्नि देख करके कौन भाग गए। क्वेश्चन आएगा कि अग्नि को देख करके कौन भाग गए, तो मारिएगा कि जो धूर्त व्यक्ति थे वो अग्नि देख करके भाग गए। उसके बाद से जो कति पुरुषा सुप्ता आसन, माने कगो पुरुष सुतल था उस घर में? तो 4 गो पुरुष जो सुतल था। एक पुरुष की मदद, माने पहला पुरुष क्या बोला है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 4 प्रश्न बन रहे हैं। कथम अयम कोल्हाल, अरे ये कैसन शोरगुल है, अरे भाग्यवान, ये रे भाई कैसन शोरगुल है। एक पुरुष की मदद, यही बोलता है कथम अयम कोल्हाल, अरे ये कैसा शोरगुल है, पहला बोला। दूसरा क्या बोला? दूसरा क्या बोला देखिएगा, ध्यान से देखिए। दूसरा, द्वितीय पुरुष की मदद, माने दूसरा पुरुष क्या बोला? गृह लग्नो गृह अग्नि लग्नो अग्लो लग्नो अस्ति, मैंने उसको लगता है कि घर में, दूसरा का बोलता है कि अरे लगता है कि घर में आग लग गया है। तो कहते यदि अस्मिन गृह अग्नो लग, मैंने वो कहता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है। पहला बोलता है अरे कैसन शोरगुल है। दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है। ठीक है। तीसरा क्या बोलता है? तो तीसरा बोलता है, देखिएगा, तीसरा पुरुष बोलता है को अपि तथा धार्मिको नास्ति, क्या यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है ना जो हम लोगों को बचाए, हम लोगों के ऊपर चादर उड़ा दे ताकि आग न लगे। चौथा बोलता है अय बचाल, अय क्या चौक, वह बचाल कति बचनानी वक्त, क्या बक बक किए हो तुम लोग, चुपचाप सो जाओ अपन चादर तान के। ये चौथा व्यक्ति बोला है, एकदम याद रखिएगा। वीरेश्वर क्या था? तो मिथिला का मंत्री था। अब चलिए शास्त्र क्या होता है ये थोड़ा सा इसमें देखिए। हाँ, अब आपको ये करना है मेरे दोस्त, ये वेद के 6 अंग होते हैं, इसको याद रखना है। अब पूछेगा कि शिक्षा के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। एकदम आराम से एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। शिक्षा के लेखक कौन है? पाणिनि है। कल्प लेखक बोधायन है, गौतम है। व्याकरण के लेखक पाणिनि है। ठीक है। निरुक्तम के लेखक यास्क हैं। छंद जो है पिंगल हैं, और ज्योतिष जो है लगध। यहाँ से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ से आप जो है इसको फिर याद कर लीजिए। यहाँ से 100 क्वेश्चन हो गए। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, और वेदांत दर्शन के व्यास। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास समय है मेरे दोस्त, तो आप जो है ये सारा क्वेश्चंस को देख लीजिए, सटासट रिवीजन कर लीजिए। उसके अगर आप नहीं देखे हो तो धानी ऑनलाइन क्लासेस जैसे तुम खोलोगे, ओपन करोगे यहाँ तुम जो ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे, और प्लेलिस्ट में जब जाओगे मेरे दोस्त, अगर नहीं देखे हो तो देख लिए हो तो फटाफट अपनी कॉपी वॉपी पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। ठीक है। तो वहाँ हमने यहाँ पर परीक्षा से पहले जल्दी देख लो, यही आएगा संस्कृत निबंध, ये हमने करा रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो हम चला दिए हैं और इसमें सारा चीज़ उसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, ये परीक्षा से यहाँ पर लिखे ना कि संस्कृत प्लस व्याकरण, ये वाला आपको पहले देखना है। उसके बाद से जो आप ये भी देख सकते हैं, इसमें कंठ का उच्चारण कराया गया है। और यहाँ पे जो संस्कृत का महामैराथन लिखे हुए हैं, ये जरूर देखिए, संस्कृत व्याकरण जो लिखे हुए हैं इसमें सारा कुछ अनुवाद कराया हुआ है। उसको मैं चला करके आपको दिखा दे रहा हूँ बाबू। चलिए, जैसे हमने कहा यह कृष्णा है, आप आराम से पंचमी लगा दीजिएगा। ठीक है। इशारा नियम और पढ़ा दिया हूं मैं। राजाओं में राम आदर्श राजा थे, यही पूछने वाला है। तो ठीक है बाबू, अब
यहीं पे मैं अपना विराम देता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों पूरा धैर्यपूर्वक रहो, टेंशन मत लो। मैंने 15 मिनट में सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा दिया, आप फटाफट 10 मिनट में देख सकते हो उसको। ठीक है, तब तक ले फिर मिलते हैं आप शाम को। और बहुत जल्द मैं बैच चालू कर रहा हूँ, 25 तारीख को लगभग अब मेरा पहला क्लास 10 का चालू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप चिंता ना करें, 11 नंबर पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ अब शुरू से। ठीक है, चलिए।